अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब ये है वीकेंड, सैटरडे का डे है और सैटरडे मॉर्निंग को ही आपकी बहन का लेसन था, तो मैं यहाँ पे पहुँची हुई हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ना 2 दिन हो गए हैं, मौसम जो है ना काफ़ी बेहतर है। पहले जो स्नो वगैरह पड़ रही थी ना वो कम हो गई है, अब बारिश हो गई है। खैर मैं घर पे पहुँची हूँ, तो एक ये सबसे अहम काम, जब आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर तो कर देते हैं ना, लेकिन ये जो टेंशन लगी रहती है ना कि पार्सल कब आएगा, ये बड़ी टेंशन हो जाती है सीरियसली। मैं कहती हूँ दुनिया में पहले थोड़े मसाइल थे, एक ये टेंशन हमने अपने सर में पाल ली है और ये टेंशन आजकल मेरी बेटी को हो रही थी। 3 डेज़ बिफोर ना इसका ऑनलाइन किया था ऑर्डर एक, और इसको इतनी टेंशन लगी हुई थी, तो ये पहुँचना था मंडे को और ये अचानक से ना सैटरडे को आ गया तकरीबन 10-11 बजे। और मेरी बेटी इतनी एक्साइटेड हो रही है, उसको खुशी में समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने नमाज़ अपने लिए ऑर्डर करवाई थी। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं, तो फिर इसको ऐसी नमाज़ चाहिए थी जिसमें साथ-साथ इंग्लिश भी लिखी हो, अरेबिक भी हो, ताकि उसको अच्छे से समझ आ जाए पढ़ने में भी और जो समझने के लिए ख़ास तौर पे। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल उसकी नमाज़ आ गई है और वो बहुत खुश है और इतनी एक्साइटेड हो रही है कि मंडे आए और फिर मैं सबको बताऊँ कि मेरी नमाज़ जो मैंने ऑर्डर की थी ना वो पहुँच गई है। और ये वाक़ई सही बात है, ऑर्डर जब वक़्त से पहले आ जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो बस जब मेरी बेटी अपने लिए ऑर्डर कर रही थी तो मैंने सोचा मैं भी कुछ इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो मेरे पास एक ना हैंड वर्क चॉपर नहीं था, ये जो छोटा होता है ना ये नहीं था, बड़ा तो है लेकिन सम टाइम वही अगर थोड़ी-सी चीज़ वगैरह को चॉप करनी हो या सैलेड वगैरह अपने लिए बनाना हो, तो फिर मुश्किल लगता है कि इतना बड़ा वो निकालो, फिर इसको वॉश करो और फिर रखो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए ना एक छोटा-सा ऑर्डर कर लेती हूँ, उसमें आसानी हो जाएगी कि जैसे सैलेड वगैरह कोई बनाना हो या कचूमर ख़ास तौर पे जब बनाना हो, तो उसके लिए अच्छा लगता है कि कैरेट्स वगैरह या जो भी वेजिटेबल्स हों उसको ज़रा फाइन चॉप कर लो इसमें, तो ये मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा वॉश करना भी और रखना भी। यहाँ पे ये भी बड़ा मसला है ना, चीज़ें जगह बहुत लेती हैं और इतनी फिर जगह रखने के लिए बड़ा मसला मुझे लगता है। तो ख़ैर ये शुक्र है मुझे छोटा एक नज़र आया, इसके रिव्यूज़ मैंने पढ़े, काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं, प्राइस भी इसकी रीज़नेबल है। तो फिर मुझे अच्छा तो बहुत लगा है। अब देखिए मैं यूज़ करूँगी तो यूज़ करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखने में तो ये बड़ा ईज़ी लग रहा है, मेरे पास पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक है लेकिन वो फुल साइज़ में है, काफ़ी बड़ा है। तो ख़ैर ये मैं यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा है ये। उसके साथ ये मैंने आयरन गमीज़ मँगवाई थी अपनी एक बेटी के लिए। ये अब बच्चों को बस ना मेडिसिन कोई भी खिलानी ना काफ़ी मुश्किल लगती है, तो ये काफ़ी अच्छी है, मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी और ग्लूटेन फ्री है, वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट है। तो बस फिर मैंने ये ऑर्डर कर लिए हैं, तो मैंने कहा अब एक क्या करनी है तो 2 ही कर लेती हूँ लगे हाथ। और इस तरह जनाब डिलीवरी जो है वो भी फ्री हो जाएगी, डिलीवरी के चार्जेस बच जाएँगे। ये आजकल बड़े मसाइल हैं, ऑनलाइन वाक़ई शॉपिंग ने ज़िंदगी तो बड़ी आसान कर दी है, लेकिन थोड़े से ना हमारे खर्चे बढ़ा भी दिए हैं। तो जनाब बस उसके बाद क्या करना था, खाने की तैयारी, वीकेंड हो या मंडे हो या संडे हो, कुछ भी हो, अगर खाना टाइम से तैयार कर लिया जाए ना तो सबसे बड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है। सर्दियों में वैसे भी समझ नहीं आती, ना कोई काम करने को दिल करता है सीरियसली, मौसम इतना अजीबो-गरीब है ना। आप लोगों के साथ पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। मेरा तो आजकल ये हालात हैं, इतनी ठंड है ना, देख-देख के घर में बैठे मुझे सर्दी लगती रहती है, बाहर मौसम देखती हूँ बारिश हो रही है, ओए होए होए! बड़ी ठंड है। वो कर्टन्स आगे कर दो, फिर थोड़ी देर बाद बाहर देखूँगी बैठी, हवाएँ चल रही हैं, शां-शां की आवाज़ें आ रही हैं ज़ोर-ज़ोर से, ओए! बड़ी सर्दी है। यकीन कीजिए इस मौसम में कुछ भी करने को दिल नहीं करता। दिल करता है बंदा कुछ ना करे, बस आराम से ब्लैंकेट लेके बैठे। मेरा तो दिल करता है कोई नॉवल पढूँ, कोई बुक पढूँ, इस तरह का कोई काम करूँ, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी तो ये हालात है कि मैंने सालन बनाना था तो मैंने साथ ही ना चाय रख ली थी। मैंने कहा चलें साथ-साथ मैं चाय पीती हूँ और साथ-साथ मैं सालन की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। बैठ के अब चाय कहाँ पी जानी है, बच्चे घर पे, इतना टाइम नहीं होना। और ये इतना प्यारा मेरा मग है ना, मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। शादी से पहले हम लोग ऐसे करते थे ना, ख़ैर मैं तो ज़रूर करती थी। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि अक्सर सर्दी होती थी ना तो बस यही कहना, हाय अम्मी जी बड़ी सर्दी लग रही है सीरियसली, और अम्मी ने भी यही कहना, अंडे बॉयल कर लो या आराम से बैठ जाओ, बाहर वाले कोई काम नहीं करने, आज बहुत बारिश हो रही है, अंदर अंदर जो काम करने हैं ना बस वही कर लो, घर से बाहर नहीं कोई भी ऐसा काम करना। तो वो इतने मज़े के दिन होते थे ना, आराम से ब्लैंकेट में बैठो, रज़ाई में बैठो, बातें शातें करो, मूंगफली खाओ, गर्मा गर्म अंडे खाओ। लेकिन अब वो कहाँ दिन रहे हैं सीरियसली, तब वो इतने मज़े होते थे ना। आप लोगों के साथ ऐसा होता था कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। या फिर आप में से कुछ ऐसी लेडीज़ होंगी जिनकी माशाल्लाह से बच्चियाँ बड़ी होंगी, तो क्या आपकी बेटियाँ भी ऐसे करती हैं? तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब कभी मेरी बेटी कह देना कि मामा आज बहुत कोल्ड है और आज आपने कोई काम नहीं करना, आज सारे काम छोड़ दें, बस आप हमारे साथ बैठ के टीवी देखें। तो मुझे उस वक़्त बड़ी खुशी होती है, मैं कहती हूँ हाय आप लोगों ने तो मुझे मेरी अम्मी का टाइम याद करा दिया, हम अपनी अम्मी को ऐसे कहते होते थे।
मगर अब जब हम अम्मियाँ बनी है ना, तो हम जब ये सोचती हैं ना, ये सोच हमारे ज़हन में आती है ना, तो साथ ही 10-15 काम ज़हन में आ जाते हैं कि फ़लाँ काम भी अभी करने वाला है, अभी वो काम भी करना है, अभी ये काम भी करना है। तो बस फ़ौरन से हम लोग उठ जाते हैं और फिर से कामों में शुरू हो जाते हैं। और वो जो सोच है ना, नॉवल पढ़ने की या ब्लैंकेट में लेटे रहने की, वो वहीं की वहीं रह जाती है। सीरियसली मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, पता नहीं आप में से कोई एग्री करता है कि नहीं करता, लेकिन मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है चिकन और पालक, और इसमें अभी मैंने डाला है थोड़ा-सा देसी घी, क्योंकि भुना हुआ जो भी सालन होता है ना, उसमें देसी घी का अपना ही अलग ही मज़ा होता है। तो इसलिए पहले मैंने जो है ना ऑयल ज़रा कम डाला था, अब मैंने इस पे डाल दिया है देसी घी। और मेरा जो गला है ना, वो अब बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। मुझे लग रहा है 1-2 दिन में आपको अपडेट्स मिलेंगी कि मेरा गला अच्छे से ख़राब हो चुका है, क्योंकि मुझसे बोलने में ना थोड़ा मसला हो रहा है। मुझसे अभी सही से वॉइस ओवर नहीं की जा रही है। आप लोग भी फ़ील कर रहे होंगे, लेकिन ये सर्दियों का मौसम है और आपको पता है इस मौसम में ना कुछ हुआ ही रहता है। जितना मर्ज़ी आप लोग खुद को बचा लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं, वहाँ से कोई वायरल आ जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है, या कभी अगर आप बाहर निकल रहे हो तो फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और उसके बाद जनाब आज वीकेंड है, और वीकेंड पे फिर देसी ग्रॉसरी जो है ना, वो तो करना लाज़मी होती है। उसके बाद जनाब मैंने फ्रिज में से वेजिटेबल बॉक्स को निकाल के वॉश करके ड्राई करके रख लिया है पहले ही, ताकि सब्जियां आएँ और मैं आते ही उनको ना इसमें फ़िक्स करके रख दूँ अपनी अपनी जगह पे। और जनाब आज की ग्रॉसरी में जो सबसे मज़े की चीज़ आई है ना, वो आई है पाकिस्तानी कैरेट्स, जो कि अक्सर यहाँ पे नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और अगर मिलें भी तो बहुत महंगी मिलती हैं। तो आज भी बस ऐसे ही है, पाकिस्तानी 3000 की हमने ये गाजरें ली हैं थोड़ी सारी, इसमें से 2 तो मैंने उसी वक्त वॉश करके खा ली थी, क्योंकि इतनी मज़े की लगती हैं। सबसे मज़े की सर्दियों में जो सब्ज़ी लगती है ना कच्ची खाने वाली, मुझे लगता है वो गाजरें ही हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई हैं। और जल्द अब आपको हमारे किचन में गाजरों का हलवा नज़र आएगा, मुर्गियों के पराठे भी नज़र आएंगे, क्योंकि ये अब सब्जियां आ गई हैं तो तकरीबन एक पूरा वीक तो ये चली जाएंगे। डेली जो मीट खाना है ना, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो अब ये सब्जियां आ गई हैं, और इनके साथ देखेंगे कितनी खूबसूरत प्यारी प्यारी कैरेट्स है ना, इनको देख के मेरा दिल खुश हो गया, ऐसे ही मुझे प्यार आ रहा था। शुक्र है ये रेड कलर की मिली है, वरना जो यहाँ की कैरेट्स है ना, वो इतनी अजीबो-गरीब है ना, फीकी सी होती हैं। सीरियसली कोई उनमें मिठास नहीं होती, कोई मज़ा नहीं आता, कच्ची खाने में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ये हमारी गाजरें, हम इनको आराम से कच्ची भी खा सकते हैं। तो जनाब ठीक है, यही था मेरा वीकेंड व्लॉग। मैंने वीकेंड की रूटीन आप लोगों से शेयर की है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों का वीकेंड कैसे गुजरा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।